दोस्तों, इस वीडियो के मदद से हम व्यास मुनि और एक कीड़े के बहुत ही ज्ञानवर्धक संवाद को बताने वाले हैं। और अगर आपके मन में भी ये सवाल आता है कि पापी लोग भी सुखी क्यों रहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मित्रों, व्यास मुनि को सभी जीवों के बोलचाल और उनके सभी गतिविधियों का ज्ञान था। उन्हें ये पता रहता था कि कौन सा जीव कब तक जिएगा और अगले जन्म में क्या बनेगा। व्यास मुनि सभी जीवों की भाषा भी जानते थे। एक बार की बात है, व्यास मुनि कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक कीड़ा बहुत तेजी से भाग रहा है। व्यास मुनि ने कीड़े से उसकी भाषा में पूछा, कहाँ भाग रहे हो? कीड़े ने घबराते हुए उनसे कहा कि हे मुनि, एक बड़ी सी बैलगाड़ी इधर ही तेजी से आ रही है। मुझे डर है कि वो बैलगाड़ी मुझे कुचल देगी, इसीलिए मैं जान बचाने के लिए भाग रहा हूँ। तब उस कीड़े से व्यास मुनि ने कहा, अगर मनुष्य मृत्यु से डरता है तो यह उचित बात है, क्योंकि मनुष्य का शरीर संसार का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन तुम तो एक छोटे से कीड़े हो और तुम्हें इस कीड़े के शरीर को त्यागने से इतना डर क्यों है? कीड़ा ने उनसे बोला, हे मुनि, मैं मृत्यु से जरा भी नहीं डर रहा हूँ। इस जन्म में मैं एक कीड़ा हूँ और इस योनि से भी बुरी कई लाखों और भी योनियां हैं। मुझे इस बात का डर है कि अगली बार पता नहीं कौन सी योनि में मुझे जन्म लेना पड़ जाए। अगर इससे भी बुरी योनि में जन्म मिला तो मैं क्या करूँगा? मुझे फिर से किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा। इसी बात से मैं भयभीत हूँ। तब व्यास मुनि ने उस कीड़े से प्रसन्न होकर कहा, हे कीड़े, अब तुम चिंता मत करो। मैं जब तक तुम्हें ब्राह्मण के शरीर में नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक तुम जितनी योनियों में जन्म लोगे, वहां से मैं तुम्हारी मुक्ति भी करा दूंगा। व्यास जी की इन बातों को सुनके उस कीड़े का भय दूर हुआ और कुछ ही देर बाद वह कीड़ा उसी रास्ते पर वापस दौड़ता हुआ उस बैलगाड़ी के पहिए के नीचे आके अपना प्राण त्याग दिया। इसके बाद वह कीड़ा चिल, कौवा, सियार, लोमड़ी आदि योनियों में जब जब जन्म लिया, हर बार व्यास मुनि उसके पास जाकर उसके पिछले जन्म का स्मरण करा दिया करते थे। इसी तरह वह कीड़ा व्यास मुनि के भरोसे कई जन्मों तक अलग अलग योनियों में पहुंचा और कई रूप लेता रहा। वह कभी जानवर बना, कभी पक्षी बना और हर बार व्यास जी ने उससे मिलकर उसकी मुक्ति करा दी। फिर इसी तरह से एक बार वह कीड़ा ब्राह्मण की योनि में जन्म लिया। जब वह बालक 5 साल का हुआ तो व्यास जी उसके पास पहुंचे और उसके कान में सारस्वत मंत्र का उपदेश बोल दिया। उस मंत्र के वजह से उस बालक ने बिना किसी भी तरह का शिक्षा ग्रहण किए ही सभी वेद ग्रंथों का पूरा जानकारी हो गया और वह एक बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया। फिर व्यास मुनि ने उस बालक को आज्ञा देते हुए कहा कि हे वंश, अब तुम कार्तिकेय के क्षेत्र में जाओ और वहां नंदभद्र नाम का एक व्यक्ति तप कर रहा है, उसे तुम वहां पर जाकर आश्वासन दो। मित्रों, नंदभद्र के मन में यह बात थी कि पापी लोगों को भी सुख क्यों मिलता है। इसके बाद नंदभद्र का यह शंका दूर करने के लिए वह ज्ञानी बालक नंदभद्र के पास पहुंचा और उससे बोला, मैं तुम्हारे उस सवाल का जवाब देने आया हूँ कि पापी मनुष्य भी सुखी क्यों रहते हैं। नंदभद्र, ध्यान से सुनो। मैं तुम्हारे इस शंका को हमेशा के लिए दूर करने आया हूँ। हे नंदभद्र, जिन लोगों ने अपने पिछले जन्म में तामस भाव से दान किया है, उन्होंने उसी दान का इस जन्म में फल प्राप्त किया है। इस जन्म में भले ही वे पापी हैं, लेकिन पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल उन्हें मिल रहा है। भले ही उन सभी लोगों ने किसी भी भाव से दान पुण्य किया हो, लेकिन अच्छे काम तो किए थे, इसी वजह से उन्हें इस जन्म में सुख मिल रहा है। ये बातें सुनकर नंदभद्र की परेशानियां कम हो गई। बालक ने कहा, मैंने कितने ही जन्म लिए हैं, तब व्यास जी जैसे गुरु मिले तो मेरा कल्याण हो गया और आज मैं ज्ञानी ब्राह्मण हूँ। तुम वर्तमान में अच्छे कर्म करो और किसी को गुरु बनाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। ये सुनकर नंदभद्र की सारी समस्याएं दूर हो गई। इसके बाद ये ब्राह्मण बालक अगले जन्म में मैत्रेय नाम का श्रेष्ठ मुनि बना।
दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी को यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी इस जन्म में अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार हमें मिलने वाले सुख दुख हमारे पिछले जन्मों के कर्मों पर ही निर्भर करते हैं, लेकिन आने वाले समय में हमें क्या मिलेगा ये इस जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है। इसीलिए जरूरतमंद लोगों की मदद करें, दान पुण्य करते रहेंगे तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। दोस्तों, आज के इस सच्ची कहानी को आप कितने लाइक देंगे? जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक तो बनता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आने वाले सभी नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।